अंतिम शोक सभा में पधारेला मारा समाजना वडील महानुभाव नौजवान साथियों भक्तजनों रिटायर्ड कर्मचारी और अधिकारीगण वर्तमान कार्यरत और अधिकारीगण नौजवान साथियों और विभिन्न विचारधाराएं रखने वाले सभी जनप्रतिनिधि महोदय और हमारे समाज के अध्यक्ष आदरणीय डोडा जी, भेणा गांव के भूतपूर्व सरपंच आदरणीय गोविंद डामोर जी और मेरे वडील माताओं और बहनों, सबसे पहले मैं प्रभु को प्रार्थना करता हूं कि हे प्रभु, आपके दरबार में हमारी भुआ श्रीमती शांता देवी की जो आत्मा आई है, उस आत्मा को उनके कर्म के अनुसार अच्छा स्थान दें और सभी गंगा न्यास की तरफ से और मेरी तरफ से मैं भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। साथ ही जो दुखी परिवार है, बहन बेटियां, बुआएं भाणे और सभी सगा संबंधी पियर पक्ष सभी को दुख सहन करने की भगवान शक्ति प्रदान करे। साथ ही जो हमारा एक भाणेज है और जो भाणेजा बहू है, उससे मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि जो आपकी एक माँ है, उस माँ को समय पर रोटी दें, सेवा करें, लालन पालन करें, आपका जिम्मा है। माँ का कर्ज अभी तक किसी दुनिया में किसी ने नहीं उतारा है। माँ ही एक ऐसी औरत है या देवी है। ये कहना चाहता हूँ कि अभी हमारे डोडा जी ने कहा था कि हमारे शरीर की रिपेयरिंग करो, तो वडील माताओं, वडील भाइयों, मैं आपसे यह अर्ज करना चाहता हूँ कि हमारी सरकार ने जो आपके पास में कार्ड बना हुआ है, उस कार्ड के अनुसार कई हॉस्पिटलों में 5 लाख तक फ्री इलाज होता है और अपने शरीर की सारी जांचें यदि आप कराना चाहते हो तो सभी फ्री में होती हैं। आपका शुगर कितना है, आपका लेवल ब्लड का कितना है, आपकी बीपी कितनी है, सारी सुविधाएं हैं, परंतु अपने आदिवासी समाज का कोई उस व्यक्ति उस लाभ को नहीं लेता है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप जाएं हॉस्पिटल और आपका भामाशाह का जो कार्ड बना हुआ है ले जाएं, आधार कार्ड ले जाएं और अपने अंगूठे से मील कराएं और आपकी पूरी दवाई और डॉक्टर की फीस भी और सारी दवाई भी फ्री मिलती है। अभी मैं आपके सामने खड़ा हूं, मैं अभी गीतांजलि में गया था, मेरे शरीर की पूरी जांचें कराई। एक जांच का 7,000 रुपया लगता है, उस जांच को मैंने कराई और डॉक्टर ने पूरी जांचें मेरे शरीर की सारी निःशुल्क और 5,500 रुपये की दवाई भी फ्री दी। जबकि मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूं, हमारे भी आरजीएस कार्ड बना हुआ होता है। इसमें जो आदिवासी कर्मचारी समझते हैं वही जाते हैं, बाकी कोई जाता नहीं है और ये साहूकार लोग सभी पूरे फायदे उठाते हैं। अब मैं सरकारी कर्मचारी हूँ, मेरी मिसेज अनपढ़ है, मेरा बच्चा भी अनपढ़ है, उसकी भी फ्री इलाज मिलता है। तो इसलिए मैं आप सभी को यह कहना चाहता हूँ कि आपका भले आप सरकारी कर्मचारी नहीं है तो भामाशाह कार्ड जरूर आपका बना हुआ है। आप हॉस्पिटलों में जाओ, प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर भी आरजीएस कार्ड का यानी भामाशाह कार्ड का पैसा मिलता है। अभी उमरेड़ा में मेरे भाभी 4 बार हम ले गए, चारों बार उनको हार्ट की जो बीमारी थी ऑपरेशन करवाया, पूरी दवाई मेहनत की, जब भी गए तो मैं एक पैसा नहीं लगा, सिर्फ गाड़ी में जाने को हमको किराया लगा और आज भी हमारे भाभी जिंदा है।
तो इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो आदरणीय हमारे समाज के डोडा जी ने कहा था हमारे सर्विसिंग का, तो हमारे सर्विस में साल में एक बार चेक कराना चाहिए अपने शरीर। जितने भी 40 से ऊपर के जो मेरे भाई नौजवान माताएं बहनें जो बुजुर्ग बैठे वो करा सकते हैं, और अपने शरीर के अंदर क्या बीमारी है वो भी पता लग जाता है। और अपने समाज के तो जो भक्तजन है उनको बुरा नहीं लगे, પેલા પોપો વાહન પર વહાં જ રહીને દાખણે સોટીને પલટ થઈ ગયો ને પૂછ પી ગયો, એમ કરીને એમ જ રહીને હરદમ એમ જ મરી ગયો। तो इसलिए मैं आपसे ये आगाह करना चाहता हूँ। दूसरी बात, आदरणीय धुलेश्वर जी डोडा ने कहा था कि पीवा वालों कम रखजो है। मैं ताजा उदाहरण बताऊं, काल ने अखबार में एक आल्यू तू, एक सोरो तो 48 साल नो 7.5 साल नो ने एने आए थे 75 साल ने, और वेने आदत पड़ेली थी पीवा ने। तो पैसा नेता पेला एम कीधु पण डूही पाहे रकम है खसूटी ल्यो एम, तो डूहे मारी दड़ी ने पोगमा टणकतो ने पेला कानमा होना तो ये काढ़ी ने घणी गल्यो ने एने बहिरजी भी कई झगड़ो करतो तो ने आगले दाड़े बहिरी ने गुगड़वाई दीधुं। तो बहिरी बापड़े गई थी दवाखाने ने वहां आए मादड़जी आवीने पछे एम कहे कि मैं तो पतो नहीं है एम करीने पछे कहीं नहीं गयो। तो वो समय आ गया है, आप अपने बच्चे पर भी भरोसा नहीं रखना, पति पर भी भरोसा नहीं रखना, खुद साफ संभल कर रहना, क्योंकि ये एक ऐसा जमाना आ गया है। और ऐसे कई किस्से मैं आपको बताऊंगा कि बहिरे पेला पंडिता आदमी ने पेला बीजा हाथे जाई ने पेला पंडितो आदमी भी मरावी ना कहीं। इसलिए आप सभी माता बहनों को भी करना कि अपने आदमी पर भी कभी भी विश्वास मत करना, क्योंकि जो नशा करता है वह कब क्या कर बैठता है उसका कोई भरोसा नहीं है। तो मैं अंत में गंगा न्याज फूटी था એટલે કહેવાની વાત તે કઈ છે, હું अंत में भगवान प्रभु थकी प्रार्थना करूं कि हे प्रभु, हमारी बुआ का जो आत्मा आपके दरबार में आई है